सर लगातार कोरोना के केस जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ऐसे में इस समय बरली में कितने एक्टिव केस हैं और क्या क्या और आपके द्वारा दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं? देखिए कि मैं सबसे पहले तो आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से अपने जनपद वासियों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि यदि आप लोग कोरोना से बचाव करते रहें, बताई गई सावधानियां जैसे 2 गज की दूरी, मास्क, सैनिटाइजेशन, हैंड वॉश करना, अनावश्यक भीड़ भाड़ के इलाके में जाना, अगर आप इनसे बचते रहे और कोरोना के प्रिकॉशंस लेते रहे तो आप निसंकोच कोरोना से मुक्त रहेंगे और बरेली में कोरोना की संख्या को कंट्रोल करने में कामयाब रहेंगे। जैसा आपको स्वयं विदित है कि पिछले 15 दिनों में कोरोना के केसेस में एक अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। शुरू में 8 से 10 केसेस आते थे जो बढ़कर 28 से 30 हुए और अब कल हमारे 77 केस निकले। 77 केसेस में हमारी एक जिला महिला चिकित्सालय से डॉक्टर भी पॉजिटिव आई। इसके अलावा हमारे एपिडेमोलॉजी के डिपार्टमेंट्स जो है हमारा, उसके एपिडेमोलॉजिस्ट भी पॉजिटिव आए, उनके परिवार के लोग भी पॉजिटिव आए। तो इसका आशय ये है कि कोरोना किसी कास्ट कीट को देख के इन्फेक्शन नहीं करता। कोरोना उसको इन्फेक्शन करेगा, उसको अटैक करेगा जो इसके प्रति लापरवाही रखेगा या जो नोइंगली अननोइंगली इसके टच में आ गया। आप लोग सभी संवेदनशील हैं और इस बात को स्पष्ट रूप से समझते हैं, जानते हैं कि कोरोना से सावधानी ही कोरोना का बचाव है। वैक्सीन भी आ गई है, 45 साल से ऊपर सभी व्यक्तियों के लिए वैक्सीन लग रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से रिटरेट कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके आप लोग हमारे जो वैक्सीन के लिए निर्धारित स्थान है, यदि आप उस कैटेगरी में हैं तो अवश्य लगवाएं। वैक्सीन लगने के बाद में कोरोना की सीवियरिटी बहुत कम हो जाती है और कोरोना केसेस आप देख ही रहे हैं लगातार बढ़ रहे हैं, जिसमें से लगभग 80% लोग होम आइसोलेशन प्रेफर कर रहे हैं, 20% लोग गवर्नमेंट फैसिलिटी में हैं। हमारे यहाँ L2 फैसिलिटी में 300 बेडेड अस्पताल है जहाँ जांच भी हो रही है, मरीज़ एडमिट भी हो रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर अगर कोई गहनता दर्शाई जाती है मरीज़ द्वारा तो हम उसको SRMS मेडिकल कॉलेज में एडमिट कर रहे हैं और जहाँ भी यदा कदा आवश्यकता है हम लोग उसको पूरी सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस स्थिति में जब हमारे शहर में 540 एक्टिव केसेस हैं, टच वुड फॉर्चुनेटली इस बीच कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई है, किंतु अगर हम सावधानी नहीं लेंगे, प्रॉपरली हैंड वॉश नहीं करेंगे, सैनिटाइजेशन का प्रयोग नहीं करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम लोग अनावश्यक भीड़ भाड़ के इलाके में जाने से बचें, तभी हम इससे पार पा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आप लोग खुद इतनी गहनता के साथ जागरूकता फैला रहे हैं। आप लोगों की ये सिंसेरिटी, आप लोगों का ये प्रयास एक इस्टेब्लिश्ड स्तंभ के रूप में, पिलर के रूप में लोगों तक ये मैसेज पहुँचाने में सफल रहेगा। नई गाइडलाइन जो शासन ने जारी की है जिसमें 25 और 50 मीटर के दायरे को कंटेनमेंट जोन बनाने की बात की गई है, जी, तो वो जोन बनाने की जो प्रक्रिया है, वो जो प्रोसेस है, क्या वो भी लागू होगा? यस, ये जो परसों गाइडलाइन मिली है कि यदि एक केस निकलता है तो 25 मीटर का एरिया और एक से अधिक केसेस निकलते हैं तो 50 मीटर के एरिया को क्वारंटीन किया हुआ है, कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। कंटेनमेंट जोन मतलब उसमें आवागमन रोका जाएगा। जैसी हमारी जो इस समय सामाजिक स्थिति है उसके अकॉर्डिंग 25 गज में लगभग 20 परिवार होते हैं और 50 गज में लगभग 60 परिवार। तो हम अगर इनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो उससे ये होगा कि हम कोरोना की संख्या में एक पॉजिटिवली कंट्रोल कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। एक और सबसे बड़ा सवाल है और महत्वपूर्ण भी है कि पंचायत चुनाव शुरू होने वाले हैं और बरली में पहला चरण है, तो ऐसे में जिले में जो ग्रामीण क्षेत्र है, कोरोना को लेकर क्या सावधानी और कैसे किस तरीके से आप व्यवस्था कर रहे हैं? देखिए, ये बात शासन के भी संज्ञान में है और शासन के संज्ञानुरूप हम लोग इसमें पूरे प्रिकॉशंस ले रहे हैं। हमारी लगभग 1100 विलेज स्तर पर निगरानी समितियां बनी हुई हैं और शहर में 80 हैं। नेबरहुड वॉच स्कीम भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं और हम लोग जितनी ये स्वेच्छा से संस्थाएं हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं, इनकी भी मदद ले रहे हैं। ये जो निगरानी समितियां बनी हुई हैं इसमें आशा और अन्य सहकर्मियों के माध्यम से हम ये नज़र रख रहे हैं कि गांव में कोई पॉजिटिव केस ना हो। यदि कोई है तो उसके आसपास के एरिया को कंटेनमेंट जोन और उसमें एक्टिव केस सर्च करा के इमीडिएटली बाकी जांच कराई जाए। शहर में भी हम बराबर नज़र रख रहे हैं। इसके अलावा अब जैसा आपने बताया कि आगामी इलेक्शन भी है, तो हमारा पूरा प्रयास यही है
कि हम इसके संक्रमण के प्रसार को किसी भी तरीके से रोकें। और संक्रमण का प्रसार तभी रुकेगा जब व्यापक जागरूकता रहेगी, जन जागरूकता रहेगी। और अभी हमारी समितियां और हमारे सारे लोग हमें बताएंगे कि जैसे इन्फेक्शन हुआ वो तुरंत हमारे पास तक उसकी जानकारी है, हम जांचें कराएं और जहां संभव हो उस मरीज़ को वहां पर एडमिट करा के इलाज करवाएं। थैंक यू।